नमः संस्कृताय। संत प्रवर कबीर की निर्वाण स्थली संत कबीर नगर के में उपस्थित बिंदा पालुक सेन पाल महाविद्यालय के प्रथम संस्कृत शिक्षण ऑनलाइन क्लास में आप सभी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम संस्कृत शिक्षण को लेकर के आए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्कृत क्या है। संस्कृत सम उपसर्ग क्रिया धातु और कृत प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम अलंकृत, वेल डेकोरेटेड और संस्कारित, वेल कल्चर्ड और परिशुद्ध, फिल्टर्ड। वह भाषा जो समलंकृत है, संस्कारित है, परिमार्जित है और परिष्कृत है, वह भाषा है संस्कृत। और एक शब्द उसमें है शिक्षण। शिक्षण का अर्थ है सीखना और सिखाना। संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति के विषय में एक मान्यता है कि महर्षि पाणिनि भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं और कठोर तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न होकर के तांडव नृत्य करते हैं और नृत्य के अवसान में वो अपने हाथ में लिए हुए डमरू को 14 बार बजाते हैं। वो श्लोक इस प्रकार से है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उद्दत कामो सनकाद सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शिव के 14 बार डमरू भगवान शिव ने जो बजाया, उनको महर्षि पाणिनि ने संक्षिप्तीकरण करके 14 सूत्रों में पिरो दिया, विभाजित कर दिया। उन्हें हम महर्षि सूत्र या शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं। आज हम बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर के आए हैं, जिसमें 14 अध्यायों में जो विभक्त है, पहला अध्याय है आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम की जानकारी। आसपास की वस्तुओं, नित्य दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, उन वस्तुओं का हम संस्कृत में नाम की जानकारी लेंगे। दूसरा अध्याय है संज्ञा, लिंग, वचन का ज्ञान। द्वितीय अध्याय में हम सीखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार का होता है और किन किन वर्णों को हम प्रयुक्त करके संधि करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, और वचन कितने प्रकार का होता है, वचन में हम किन वर्णों को जोड़ करके हम एक वचन से द्विवचन बना सकते हैं, इसको हम सीखेंगे। तीसरा अध्याय है हमारा संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की 7 विभक्तियों एवं वचनों में ज्ञान। तो जो 7 विभक्तियां हैं वो कारक के अनुरूप बनाई जाती हैं। 8 आपके कारक हैं और 7 विभक्तियां हैं।
उन 7 विभक्तियों को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और वचन, एक वचन, द्विवचन, 7 विभक्तियों में हम रूपों का अध्ययन करेंगे। और चौथा अध्याय है धातु रूप के अंतर्गत लट, लंग, लिट, लोट, विधिलिंग 5 लकारों का हम प्रयोग सीखेंगे। अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल स्वरूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल स्वरूप को हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्रिया है और पठ मूल रूप है उसका। जो पठ है वो धातु है, दृश्य धातु है, हन धातु है। इन धातुओं को हम पढ़ेंगे। और 5वां अध्याय है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुषों का प्रयोग। क्रिया के अनुरूप क्रिया किन किन स्वरूपों, किन किन लकारों में चलती है, उनके तीनों वचनों में रूप और 3 पुरुषों में कैसे कैसे अनुवाद में प्रयोग होते हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। और 6वां अध्याय है सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद। जो संस्कृत में शब्द हैं उनका हम किस तरह से हिंदी में आसानी से अनुवाद कर लें और किस तरह से हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर लें, इस अध्याय में हम सीखेंगे। और 7वां अध्याय है वंदना नीतिवरक वाक्यों का सस्वर वाचन। वंदना हमारी संस्कृति परंपरा रही है कि हम अपने आदर्श देवताओं की वंदना करते हैं और हमारे संस्कृत वाङ्मय में अनेकों अनेक नीति परक श्लोकों की रचना हमारे साहित्यकारों ने की है। उनका हम सस्वर वाचन करेंगे। जैसे गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बूफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और नीतिपरक भी वाक्यों का हम सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन का अर्थ है जैसे हम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सस्वर वाचन करेंगे। और 8वां अध्याय है हमारा श्लोक तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ ज्ञान। जो हमने श्लोक या वंदना सस्वर वाचन हमने किया, उनका हम अर्थ ज्ञान भी कराएंगे इस अध्याय में। और नौवें अध्याय में हम 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का ज्ञान कराएंगे, पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का ज्ञान जो अब तक हम हिंदी में पढ़ते हैं उसको संस्कृत में भी जानेंगे। कैसे 19 को एकोनविंशति कहते हैं, 1 को एक, 2, त्रय, चतुर्थ, पंचम, ये सब हम 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। और 10वें अध्याय में हम संस्कृत संभाव्य शिक्षण विधाएं हैं। वार्तालाप विधि है, चित्र विधि है, इन संभाव्य जितनी भी विधाएं हैं, इन विधाओं का हम उसके अनुसार अध्ययन करेंगे हम कि कौन कौन सी विधाएं संस्कृत में प्रयोग की जाती हैं। और हमारा अंतिम अध्याय है संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कार्य। संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कार्य का अर्थ है कि बच्चों में और स्वयं में रचनात्मक कार्यों का निर्माण करना,
रचनात्मक कार्य, जैसे किसी का फिगर बना कर लाना, किसी चीज को पढ़ाना हो, किसी चीज को पढ़ाना हो, मानचित्र बना करके प्रयोग करना, यह रचनात्मकता होती है। अर्थात इस अध्याय के अंतर्गत हम संस्कृत प्रोजेक्ट में हम तमाम तरह के लाएंगे, मानचित्र बना करके, प्रोजेक्ट बना करके, उसमें हम उसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षण करेंगे, शिक्षा देंगे। अगले वीडियो में हम संस्कृत के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।